बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर से बड़ी ही एक अहम खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसकी जो सरबराही थी दूसरी जानिब वो सैयद कमर रज़ा साहब जो कि चेयरमैन OPF हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन। अब ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की जानिब से जो धरना है उससे खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि कल 26 जुलाई को जो तमाम तर मीरपुर डिवीजन के काफिले हैं वो रावलाकोट की जानिब रवाना होंगे और परसों 27 जुलाई को, यानी कि 27 जुलाई जिस रोज़ मीरपुर डिवीजन के अंदर जो इलेक्शन होने हैं उस रोज़ जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब अपना लॉन्ग मार्च शुरू करेगी। इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके और जो चेयरमैन OPF हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा साहब, उनकी एक सरबराही में एक वफ़द जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात है वो कर रहा है। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये ऐलान कर दिया बाज़ाब्ता तौर पर कि क्योंकि उनके जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं, उनका कोई आउटपुट नहीं निकला, लिहाजा वो अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने जा रहे हैं। कल पहले मरहले में जो मीरपुर डिवीजन के तमाम तर जो काफिले हैं वो रावलाकोट की जानिब रवाना होंगे और रावलाकोट पहुंचने के बाद 27 जुलाई को, यानी कि उस रोज़ जब मीरपुर डिवीजन के अंदर जो है वो इलेक्शन होने हैं, उस रोज़ जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो पेशकदमी करेगी रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब। अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात कर ली जाए तो इससे पहले मुज़ाकरात के 3 से 4 दौर जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और चेयरमैन OPF सैयद कमर रज़ा साहब के दरमियान जो है वो हो चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई थी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 4 से 5 ऐसे निकात जो है वो सामने रखे गए थे जिन पर जो है वो डेडलॉक आया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा ये था कि जो उनको कलअदम करार दिया गया है, 6 जून वाला जो स्टेटस है वो बरकरार जो है वो रखा जाए, उसको बहाल किया जाए। यानी कि 6 जून से पहले जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर कलअदम नहीं करार दी गई थी और वो अपनी एक्टिविटीज़ आसानी से और फ्रीली कर रही थी। तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का सबसे बड़ा और सबसे आम मुतालबा ये था कि उसको कलअदम वाला स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब से कहा जा रहा था कि जो आपका कलअदम वाला स्टेटस है एटलीस्ट 6 माह तक आपका कलअदम वाला स्टेटस जो है वो बरकरार रहेगा और 6 माह आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। उसके बाद इस बारे में सोचा जाएगा कि अगर आपकी कोई एंटी स्टेट जो है वो सरगर्मी नहीं है तो आपको बहाल कर दिया जाएगा, कलअदम वाला स्टेटस खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसका भी कोई दरमियाना रास्ता नहीं निकाला जा सका। दूसरा एक अहम पॉइंट जिस पर जो है वो डेडलॉक बरकरार था, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये चाह रही थी कि वो तमाम तर लोग जिनको 6 जून से लेकर 14 जुलाई तक गिरफ्तार किया गया था, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से है, उनको गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। दूसरी जानिब से कहा जा रहा था कि जो वो तमाम तर लोग जिन पर दहशतगर्दी की दफात हैं, 302 के मुकदमात हैं, उनको फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस हवाले से भी दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की गई और दूसरी जानिब से ये मशवरा दिया गया कि आप लोग जो है जैसे ही धरना खत्म करेंगे, अदालतों के अंदर पेश होंगे तो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इस पर भी जो है वो डेडलॉक बरकरार रहा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने तीसरा अहम मुतालबा ये किया था कि वो तमाम तर FIR जो कि इस एहतजाज के दौरान और फिर 177 FIR जो कि 4 अक्टूबर 2025 के मायदे तक जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर की गई थी और उनको फिर ख़त्म कर दिया गया था, उनको जो बहाल किया गया है। इस मरतबा उन तमाम तर FIR को फौरी तौर पर क्वैश किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब से ये मशवरा दिया गया कि ये FIR भी 6 माह तक जो है इनको फ्रीज़ कर लेते हैं और 6 माह के बाद डिसाइड कर लेंगे कि इनका क्या करना है। लेकिन दूसरी जानिब से ये यकीन दहानी ज़रूर करवाई गई थी कि अगर हम इन 6 माह तक इन तमाम तरह FIRs को फ्रीज़ रखते हैं, इन पर किसी किस्म की जो है वो आपको इस दौरान जो है ना तो तंग किया जाएगा, ना ही आपके खिलाफ किसी किस्म का जो है वो एक्शन लिया जाएगा। आप अदालतों के अंदर पेश होंगे और वहाँ से जो भी आपको रिलीफ, एक मैक्सिमम रिलीफ है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। इस मामले पर भी जो है वो डेडलॉक बरकरार रहा क्योंकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये चाह रही थी कि तमाम तरह FIRs को क्वैश किया जाए, उनको सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पहले भी आपने FIRs को फ्रीज़ किया था, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने उनको 177 FIRs को बहाल कर दिया था, लिहाजा इनको क्वैश करें, इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दें। चौथा एक अहम मुतालबा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो किया जा रहा था कि वो तमाम तर लोग जो 6 जून से लेकर 14 जुलाई तक जो है वो उनकी शहादतें हुई, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, जो उनकी लाशें इन लोगों के तहवील में हैं वो वापस की जाएं। तो दूसरी जानिब से कहा जा रहा था कि जब आप धरना ख़त्म करेंगे तो आपकी लाशें भी वापस आप लोगों के हवाले कर दी जाएंगी। इस पर भी जो है वो दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर भी डेडलॉक बरकरार रहा।
इसके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर जो है वो डेडलॉक हुआ, लेकिन मेन 4 पॉइंट्स थे जिन पर जो है वो किसी किस्म की आप कह सकते हैं कि दोनों जो अफ्रीकन थे उनके दरमियान जो है वो इत्फाक नहीं पाया जा सका, और इसके नतीजे में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया कि कल 26 जुलाई को जो मीरपुर डिवीजन के तमाम तर काफिले हैं वो रावलाकोट की जानिब जो है वो रवाना होंगे। रावलाकोट पहुंचने के बाद 27 जुलाई को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब अपना लॉन्ग मार्च करेगी। तो अब ये देखना यह है कि जो इंतजामिया है उसकी जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, क्या जो 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबात उन्हें क्या वो इंतखाबात होंगे या फिर इंतखाबात को एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक जो इंतखाबात के हवाले से है या जो हमारे ज़राए कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसमें 19-20 तो हो सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए और मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबात ना हो। मजमूई तौर पर मीरपुर डिवीजन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो मीरपुर डिवीजन की टोटल 13 नशिस्तें हैं, जिसमें आज पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो सदर थे चौधरी मोहम्मद यासीन, उनकी जानिब से दावा किया गया कि 13 में से 10 सीटें जो है वो वहाँ से जीतने में कामयाब हो जाएंगी। और अगर कोई भी पार्टी वहाँ से वाकई में 8 से 10 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है और महाजिन के 2-4 नशिस्तें उसको मिल जाती हैं, तो उसके लिए फिर हुकूमत बनाना और कोलिशन हुकूमत बनाना जो है उसके लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल मुज़ाकरात के हवाले से और उसके हवाले से हम बातचीत कर रहे थे, तो चूँकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, और इस हवाले से मैं आपको बता दूं क्योंकि मीरपुर डिवीजन के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस को बहाल किया गया था। आज दिन को भी मैंने आपको बताया था कि अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रही है, ये बात मैंने आपसे दोपहर में की थी और जाहिर सी बात है वो फिर अब उसका ऐलान भी हो चुका है। तो मैंने आपको ये कहा था कि मीरपुर डिवीजन का इंटरनेट दोबारा से बंद कर दिया जाएगा, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद तब तक इंटरनेट सर्विस को मीरपुर डिवीजन के अंदर फौरी तौर पर जो है वो बंद कर दिया जा चुका हो या फिर उसकी तैयारी चल रही हो। 48 रोज तक इंटरनेट बंद होने के बाद जो पीपल्स पार्टी है बकौल उसकी कोशिशों के नतीजे में जो आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन के अंदर इंटरनेट सर्विस को बहाल किया गया था, और दूसरे मरहले में ये कहा गया था कि जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है उसका इंटरनेट बहाल किया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आज़ाद कश्मीर भर के अंदर इंटरनेट सर्विस को ताहुक्म सानी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस अब जब हालात बेहतर नहीं हो जाते, जब तक जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो जाते या लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल ही रहेगी। दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से अब देखना ही होगा कि इलेक्शन के हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, क्या मरहला वाइज इंतखाबात हो पाएंगे, क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक सिचुएशन बनी हुई है, क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अलाउ किया जाएगा कि वो लॉन्ग मार्च करे। लाहौर के अंदर चूँकि कर्फ्यू नाफिज है, वहाँ से उनको गुजर के जाना है, तो क्या वो कर्फ्यू तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी देखना होगा क्योंकि तकरीबन हर दूसरे शहर के अंदर दफ़ा 144 का जो है वो नाफिजुल अमल भी है, तो उस हवाले से भी देखना ही होगा। फोर्सेज की एक बड़ी तादाद जो है वो रावलाकोट के अंदर मौजूद है, मुजफ्फराबाद के अंदर मौजूद है, रास्तों में वो मौजूद हैं। और जो इस वक्त सिचुएशन आज़ाद कश्मीर के अंदर वक्फे से जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है, तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर हमें देखना यह है कि क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च करने में कामयाब हो जाएगी, और अगर कामयाब हो जाती है तो फिर मुज़ाकरात जो है वो किस नौइयत के होंगे, क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर फिर मुज़ाकरात करेगी नहीं करेगी। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ जो है वो गायब शेयर करेंगे। वीडियो के एंड में एक और ख़बर देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट जो है वो बर वक्त पहुँच सकें। हाँ, वो इंतखाबात से मुतल्लिक हूँ, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक हूँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बाकी तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से हूँ, तो आप तक पहुँच सकें। तुरंत पे आपको बता दूँ कि आज़ाद कश्मीर भर के अंदर इंटरनेट सर्विस को एक मरतबा फिर मुअत्तल किया जा रहा है और उसको बंद किया जाएगा ताहुक्म सानी। अब लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और थ्रू लाइव या फिर वीडियो के व्लॉग की सूरत में जो है वो आपसे दोबारा मुखातिब होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।